नमस्कार, मैं हूं निखिल आनंदगिरी। प्रस्तुत है चंदा मामा के वर्ष 2000 के दिसंबर माह की एक कहानी जिसका शीर्षक है भाग्यवान। गोपाल नगर एक छोटा सा गांव है। बहुत पहले वहां रसीला नामक एक व्यापारी रहा करता था। भाग्य वर्मा उसका बेटा था। उसके जन्म से लेकर रसीले के व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। वह प्रमुख व्यापारी माना जाने लगा। किंतु भाग्यवर्मा के यौवन में प्रवेश करते करते सब कुछ उल्टा पलटा हो गया। रसीले की पत्नी अकस्मात मर गई। समुद्री व्यापार के लिए गए उसके सभी जहाज डूब गए। पड़ोसी राज्यों में बिक्री के लिए जो वस्तुएं भेजी गई थीं, उन्हें अरण्य मार्ग में लुटेरों ने लूट लिया। यूं रसीले का सब कुछ जाता रहा और वह निर्धन हो गया। इन आघातों ने उसे रोगग्रस्त कर दिया। मरने के पहले उसने अपने पुत्र भाग्यवर्मा को बुलाया और उससे कहा, बेटे, तुम्हारे जन्म के बाद मेरे व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम भी भाग्यवर्मा रखा। किंतु हमारी वर्तमान स्थिति बड़ी ही गंभीर है। हमने सब कुछ खो दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। मैं जान नहीं पा रहा हूं कि किस पाप के लिए हमें यह दंड भुगतना पड़ रहा है। लगता है मेरी मौत के दिन भी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। मैं तुम्हें अनाथ बनाकर मरने जा रहा हूं। तुम्हारे भविष्य पर सोचते हुए मुझे अपार दुख हो रहा है, किंतु क्या करूं, विवश हूं। आंखों में आंसू भरते हुए उसने कहा। भाग्यवर्मा ने अपने पिता को ढाढ़स बढ़ाया और कहा, नारियल में जिस प्रकार से पानी भर आता है, उसी प्रकार संपत्ति भी आती है। वह देखते देखते आंखों से ओझल हो जाती है। जब आंधी आती है, फसल हानि हो जाती है। इससे किसान को अपार हानि पहुंचती है। अगर वह वरुण देव व भूदेवी पर नाराज होकर चुप बैठ जाए और खेती न करे, तो जिएगा कैसे, अपने परिवार को संभालेगा कैसे? यह बात व्यापार के विषय में भी लागू होती है। व्यापार में नुकसान हो तो व्यापारी को हताश होकर चुप नहीं बैठना चाहिए। उसे अपने प्रयत्न जारी रखना चाहिए। आपने बड़े प्यार से मेरा नाम रखा भाग्यवर्मा। भविष्य ही यह बता पाएगा कि मैं इस नाम के योग्य हूं या नहीं। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रयत्नों में सफल होऊं। रसीले ने अपने पुत्र के आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुए कहा, यह कोई जरूरी नहीं कि तुम इसी गांव में व्यापार करते रहो, और यह भी कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो व्यापार किया वही व्यापार तुम भी करो। किसी भी वस्तु को बेचकर व्यापार किया जा सकता है। पहले मैं छोटी छोटी नावों में आने वाली सामग्री पर चुंगी वसूली का काम करता था। चक्रधर नामक मेरे दोस्त से मिलो, उसी ने मुझे वह नौकरी दिलवाई थी। तुम्हें भी वह नौकरी दिलवाएगा। यह नौकरी तुम निसंकोच करो। मेरी आत्मा सदा तुम्हारे ही साथ रहेगी। रसीले के मर जाने के बाद भाग्यवर्मा चक्रधर से मिला। उसकी कितनी ही छोटी छोटी नावें थीं। व्यापारी सामग्री को अन्य जगहों पर पहुंचाने और उन्हें बेचने में इनका उपयोग करते थे। बिक्री और बेचे गए माल के आधार पर चुंगी वसूली जाती थी। इसे वसूल करने के लिए कुछ लोग नियुक्त किए जाते। वसूल की गई रकम में से जो रकम सरकार को मिलनी चाहिए, वो खजाने से में भरी जाती थी, और यह सारा काम चक्रधर संभालता था। चक्रधर ने भाग्यवर्मा को प्यार से देखते हुए कहा, मैंने इससे जो लाभ कमाया उससे कुछ नावें खरीदी। तुम्हारे पिता ने भी ऐसी ही कमाई से व्यापार शुरू किया और बड़ा व्यापारी बना, करोड़ों रुपए कमाए। इसी तरह हमने जीवन में तरक्की की। तुम मेरे मित्र के बेटे हो, तुम्हें मैं यह नौकरी दिलाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें कर्ज में पर्याप्त धन दूंगा। इस धन से व्यापार करो, कमाओ, अपना पूर्व वैभव पाओ। मैं हर समय पर तुम्हारा साथ दूंगा। भाग्यवर्मा ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, बड़ों ने कहा है कि जहां खोया वहीं ढूंढो। मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। मेरे पिताजी का आशीर्वाद ही मेरे लिए पूंजी है। मेरा विश्वास है कि जो नौकरी मेरे पिताजी ने की, उसी नौकरी के द्वारा फिर से मेरा भाग्य चमकेगा। यही नौकरी मुझे दिलाई है। इसी को आपका दिया कर्ज मानूंगा। आपके दोस्त की भी यही इच्छा थी। चक्रधर ने भाग्यवर्मा की इच्छा के अनुसार ही उसे नौकरी दिलवाई। यूं कुछ माह बीत गए। एक दिन नाव पर 3 पेटियां लाई गईं। उसके मालिक ने पेटियां खोली और भाग्यवर्मा को दिखाते हुए कहा, साहब, ये खाली पेटियां हैं। नियमानुसार इन्हें चुंगी चुकानी है, किंतु ये खाली पेटियां हैं, इसीलिए मैं नहीं समझता कि इन पर चुंगी चुकाने की जरूरत है। भाग्यवर्मा ने पेटियों की बखूबी परीक्षा की और कहा, एक एक पेटी में 3 मन की सामग्री भरी जा सकती है। इन पेटियों को बेचने पर कमाई भी हो सकती है।
पेटियों के यजमान ने दीन स्वर में कहा, कृपया मेरी विनती पर ध्यान दीजिए। बहुत पहले की बात है। व्यापार करने बहुत सामग्रियों के लिए व्यापारियों का एक कारवां जंगल से गुजर रहा था। मैं उस कारवां में एक नौकर मात्र था। जंगल में लुटेरों ने उस कारवां को लूट लिया। जान पर खेलकर हम उनसे भिड़ गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। गधे पर लदी ये तीनों पेटियां तितर बितर पड़ी हुई थीं। मैंने इधर उधर ढूंढा, इस उम्मीद को लेकर कि कोई मूल्यवान चीज मिल जाए। वहीं ये खाली पेटियां मात्र मिली। रास्ते में मैंने व्यापारियों से सुना कि ये तीनों पेटियां गोपाल नगर के व्यापारी रसीला की पेटियां हैं। मैं उन्हें वापस देने निकला हूं। साथ ही इस उम्मीद को लेकर निकला हूं कि प्रतिफल स्वरूप वे शायद मुझे अपने यहाँ कोई नौकरी दें। इन पेटियों को बेचने का मेरा कोई विचार नहीं है। ये बातें सुनकर भाग्यवर्मा की आंखों में चमक आई। इसका ये मतलब हुआ कि उसके पिता की ये खाली पेटियां उसे वापस मिल गईं। हो सकता है इनसे उसका भाग्य चमके। ऐसा सोचकर उसने उस आदमी से कहा, मैं उन्हीं का बेटा हूं। तुम्हारी ईमानदारी मुझे अच्छी लगी। अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। भाग्य ने साथ दिया तो व्यापार शुरू करूंगा और तुम्हें अपना ईमानदार नौकर बनाऊंगा। पेटियों को लेकर वह चक्रधर के पास पहुंचा और कहा, यद्यपि इस आदमी ने कहा कि ये पेटियां मेरे दिवंगत पिताजी की हैं, फिर भी आपकी अनुमति के बिना मैं इन्हें अपना बनाना नहीं चाहता। आप ही सुझाइए कि कैसे ये पेटियां मेरी हो सकती हैं। चक्रधर ने उन पेटियों को ध्यान से देखा और आनंद से भरकर चुटकी बजाते हुए कहा, वाह, तुम्हारे पिताजी ने ठीक ही कहा था कि उनकी आत्मा सदा तुम्हारे ही साथ रहेगी। उनकी बातें बिल्कुल सच निकली। तुम्हारे पिताजी सोने की तरह चमकने वाले नकली आभूषणों का व्यापार करते थे। उन्हें रखने के लिए ही उन्होंने ये पेटियां बनवाई थीं। देखो, हर पेटी में 3-3 गोटियां हैं। पर लक्ष्मी देवी की कृपा पाने सोने की पूजा की और गोटियां बनवाकर इन पेटियों पर सोना जड़वाया। इस पर फैली धूल को हटाओ तो तुम्हें दिखेगा। ये गोटियां इनकी रक्षक बनकर तुम्हारे पास ले आईं। भगवान तुम्हारा भला करे। भाग्यवर्मा ने उन गोटियों को निकलवाया। अब स्पष्ट हो गया कि वे सोने की हैं। तब चक्रधर ने कहा, तुम्हारे पिताजी के कहे मुताबिक ही ये पेटियां तुम्हें उसी जगह पर मिली जहां से तुम व्यापार शुरू करने का इरादा रखते हो। ये सोना अब तुम्हारी पूंजी है। अपने पिताजी की ही तरह तुम भी यही व्यापार शुरू कर दो। भाग्यवर्मा ने आनंद भरित होकर कहा, मेरे पिताश्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि मेरी आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इस नौकर के रूप में इन पेटियों के साथ वे मेरे पास आए। इसके नाम पर मैं व्यापार शुरू करूंगा। सचमुच ही भाग्य ने मेरा साथ दिया। भाग्यवर्मा ने व्यापार शुरू कर दिया। 2-3 सालों में ही वह प्रमुख व्यापारी बन गया। चक्रधर उसके व्यापारिक कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। अपनी बेटी का विवाह भी उससे करवाया। भाग्यवर्मा ने नौकर को अपने पिता का सम्मान दिया। अब दोनों अपने भाग्य से सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। धन्यवाद।